देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों को संचालित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का प्रस्ताव परिषद में दिया था और भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने उस प्रस्ताव को पास किया है और उसकी खुशी सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में, जिले में बूथ बूथ तक सब कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर। देखिए, कांग्रेस का जो विरोध का स्वभाव है, मैं ये मानता हूँ विपक्ष होना चाहिए, अच्छा विपक्ष होना चाहिए, अच्छी विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। पर जो विपक्ष की भूमिका है कि जाली पर चढ़ जाना, आसंदी पर कूद जाना, सीएमओ की गाड़ी के सामने सो जाना, सीएमओ की गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठ जाना, ये उनका स्वभाव है और उनके संस्कार कांग्रेस के जिस तरीके हैं उस प्रकार के संस्कार उन्होंने प्रकट किए हैं विरोध, उस तरीके का विरोध करके। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मांग रही है, विधिवत रूप से मांग रही है, जैसी हर संस्था अपने कार्यालय को या अपने लिए किसी भी धर्मशाला या किसी भी जो उनका प्रायोजन है उससे मांग सकती है, उसी अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्यालय की मांग करी है। और विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी जब प्रस्ताव पूरा पास परिषद के बाद कैबिनेट और सबसे हो जाएगा तो उसके बाद विधिवत रूप से जो राशि जमा करनी है वो राशि जमा करके ही कार्यालय भारतीय जनता पार्टी लेगी। ऐसा नहीं करेगी कि जैसा गांधी भवन है कि गांधी भवन पर कांग्रेस कब्जा कर बैठी है, 50 लाख रुपए का शासन की लीज बकाया है, वो बकाया लीज भी दबा कर बैठी है। और जो बेशकीमती ज़मीन है जो शहर के बीचों बीच है, जहाँ पर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कट सकता है, ऐसे नए लोगों को, जो यूथ है जो व्यापार करना चाहते हैं, दुकान लगाना चाहते हैं, उनके उपयोग की जो ज़मीन है जो उस उपयोग में आ सकती है, उस ज़मीन को कांग्रेस दबा कर बैठी है। तो मैं कांग्रेस के मित्रों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक जिम्मेदार राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते आपसे मेरा आग्रह है कि आप जब खुद ही एक ज़मीन को अवैध रूप से दबाकर बैठे हैं तो क्या आपके मुंह से भूमाफिया की बात कर पाएंगे? क्या आप अपने मुंह से भूमियों को जनता और समाज के लिए उपयोग की बात कर पाएंगे? तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कांग्रेस गांधी भवन को मुक्त करे, क्योंकि पूर्व में 2021 में भी उनको एक आवेदन मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने कलेक्टर को लिखा था कि ये भूमि अब इसकी लीज खत्म समाप्त हो चुकी है, पूर्व की लीज भी जमा नहीं हुई है, तो ये नगरपालिका को हैंडओवर हो। तो गांधी भवन, अगर कांग्रेस के मित्र अपने आप को बड़ा शहर हित का समझते हैं और शहर हित के दिशा में अपने आप को की भाषा का जो वो उपयोग कर रहे हैं, तो शहर हित में सबसे बड़ी बात यही होगी कि गांधी भवन को नगरपालिका को हैंडओवर करे ताकि वो जनता और समाज के उपयोग में वो जगह। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में बहुत ही खुशी का माहौल है, उत्साह का वातावरण है। आज एक बहुत बड़ा जो सपना था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, वो आज पूरा होने जा रहा है। और आज परिषद में एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने, जब नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी ने वहाँ पर प्रस्ताव दिया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्य संपन्न कराने के लिए एक कार्यालय के लिए ज़मीन की मांग की थी और उस ज़मीन का आज प्रस्ताव परिषद में पास हुआ। नहीं, ये जो भी कार्य हुआ है वो परिषद में नियम के अनुसार हुआ है, विधि सम्मत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन ने बिल्कुल नियम से ही उस ज़मीन की मांग की थी और जो भी शुल्क है वो नियमानुसार भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसको गाइडलाइन से जमा कराएगा और उसके बाद ही वो ज़मीन वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को, जब इसका प्रस्ताव वहाँ जाएगा शासन में, और शासन से भी जब प्रस्ताव वहाँ से जब अनुमोदित होकर आएगा और प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ज़मीन